नमस्कार जी। राम राम। आज बात करेंगे कि एनडीटीवी की जो कंट्रोवर्सी है वो क्यों है, किस लिए है, कैसे है और वो कहां से शुरू हुई, अडानी के पास कैसे है, अडानी के पास 29.18% शेयर कैसे है। लेकिन उससे पहले आप सोचो, आप किसी कंपनी के मालिक हो और आप एक सुबह सोकर उठते हो और आपको पता चलता है वो कंपनी अब आपकी नहीं है, वो कंपनी अब किसी और की हो चुकी है, वो कंपनी बिक चुकी है, तो कैसा झटका लगेगा। तो कुछ ऐसा ही एनडीटीवी के साथ हुआ जब उनको पता चला कि अडानी के पास उसके 29.18% शेयर जा चुके हैं। और ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है कि उनको इस बारे में नहीं पता था, ना जर्नलिस्ट टीम को पता था, ना मैनेजमेंट टीम को पता था, यहां तक कि उसके ओनर राधिका रॉय और पर्नर रॉय को भी इस बारे में नहीं पता था। कुछ भी लेकिन ये आधा सच है और आधा झूठ है। टीम को नहीं पता था ये सच है, लेकिन राधिका रॉय पर्नर रॉय को नहीं पता था ये पूरा झूठ है। इसके लिए इसके इतिहास में जाना पड़ेगा, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं किसके पास कितने शेयर हैं, एनडीटीवी के टोटल शेयर कितने हैं। एनडीटीवी में 6 करोड़ 44 लाख टोटल शेयर हैं, जिसमें से राधिका रॉय के पास है 16.32%, पर्नर रॉय के पास है 15.94%। लेकिन क्या सिर्फ इतने ही शेयर हैं इनके पास 32% एक कंपनी का मालिक होने के बाद? लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हीं की दूसरी कंपनी है आरआरपीआर, जिनके थ्रू एनडीटीवी में इनके शेयर है 29.18%। आरआरपीआर इन्हीं के नाम पे है, राधिका रॉय और पर्नर रॉय ये इस कंपनी के पूरे मालिक हैं। उसके अलावा एलटीएस कंपनी है जो अडानी में इन्वेस्ट करती है बड़े हाई लेवल पे, ये भारतीय कंपनी है जिसके एनडीटीवी में शेयर है 9.75%। और जो अदर शेयर है, जो पब्लिक शेयर है, वो है 28.81%, जिसपे ट्रेडिंग चलती है, जिसमें जो लोग पैसा लगाते हैं वो अलग है। अब बात है कि अडानी के पास 29.18% शेयर कैसे आते हैं, तो इसके लिए हिस्ट्री में चलते हैं 2009 में। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 1988 से, जब एनडीटीवी स्टार्ट हुआ। एनडीटीवी इंडिया का पहला ऐसा प्राइवेट न्यूज चैनल है जो इस सेक्टर में आया। इन्होंने सरकारी न्यूज चैनल दूरदर्शन के साथ मिलकर इसको स्टार्ट किया। 92 में शेयर मार्केट भी अच्छी रही और वो पीक इनका 2007 तक चला। 2007 तक मार्केट में एक अच्छा बेस, अच्छी वैल्यू, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन 2007 में आरआरपीआर, राधिका रॉय पर्नर रॉय का लिया हुआ एक डिसीजन आज इनकी बर्बादी का कारण बना। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने 2007 में सोचा कि आरआरपीआर जो इनकी खुद की कंपनी है उसके शेयर को बायबैक करते हैं। बायबैक का मतलब है कि वो इस शेयर को अभी किसी दूसरी कंपनी को बेच देंगे, बाद में जब मार्केट ठीक होगी या मार्केट में थोड़ा बहुत हलचल होगी या डाउन आएगी तब वो इन शेयर को वापस परचेज कर लेंगे। कुछ ऐसा ही इन्होंने किया। 2007 में इन्होंने अपने शेयर को जीए ग्लोबल कंपनी के साथ बायबैक किया और उनको 7.72% शेयर दे दिए। लेकिन बाद में इन्होंने उनसे परचेज किया, तब मार्केट वैल्यू थी 400 रुपए, लेकिन इन्होंने परचेज किया 439 रुपए के अराउंड। और उस परचेजिंग के लिए इनको पैसे की जरूरत थी, तो इन्होंने इंडिया बुल से लोन लिया 501 करोड़ रुपए का। और तभी यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जिसकी वजह से इनके जो शेयर की वैल्यू थी वो डाउन होकर 100 रुपए तक आ गई। और ऐसी सिचुएशन में लोन को चुका पाना बड़ा मुश्किल था, तो इन्होंने अगेन इंडिया बुल्स के लोन को चुकाने के लिए आईसीआईसी बैंक से लोन लिया 375 करोड़ रुपए का, और वो भी छोटे मोटे इंटरेस्ट रेट पे नहीं, पूरा 19% इंटरेस्ट रेट पे, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और बाद में आईसीआईसी के लोन को चुकाने के लिए इन्होंने वीएसपीएल से लोन लिया, और वीएसपीएल इस पूरी कहानी का बैकबोन है। वीएसपीएल का मतलब विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए आगे बात करेंगे किसकी है और कैसे है। वीएसपीएल से इन्होंने लोन लिया पूरे 405 करोड़ रुपए का आईसीआईसी का लोन चुकाने के लिए। और यहां सबसे मजेदार बात यह है कि वीएसपीएल ने इनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। आप सोचो, आज के टाइम पे कोई 1 लाख रुपए भी जब किसी को देता है तो 2 से 3% चार्ज करता है, और वीएसपीएल ने इनको 405 करोड़ रुपए दिए और कुछ भी 1% भी चार्ज नहीं किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हमेशा कहता हूं कभी भी कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको उसकी एक वैल्यू देनी पड़ती है। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ है। वीएसपीएल ने चाहे इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन इंटरेस्ट के बदले इनसे कुछ क्लोज साइन करवाए, एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में था इक्विटी वारंटी। सबसे पहले इक्विटी वारंटी का मतलब होता है कि वो जब चाहे आरआरपीआर जो इनकी कंपनी है जिनके अगेंस्ट इन्होंने लोन लिया है उसमें 99.9% की हिस्सेदारी यानी उसको टेक ओवर कर सकता है। इन्होंने उस वारंटी पे भी साइन किया। साथ साथ ये था कि कोई भी डिसीजन उसको बेचने का या उसमें कुछ भी परचेज करने का डिसीजन वीएसपीएल लेगा, राधिका रॉय या पर्नर रॉय नहीं लेंगे। उसका कोई भी शेयर हुआ या कंपनी को बेचने का डिसीजन हुआ वो वीएसपीएल लेगा, राधिका रॉय पर्नर रॉय नहीं लेंगे। ये सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने उस एग्रीमेंट पे साइन किया। तो और आज की न्यूज के हिसाब से ये कह रहे हैं कि इनको नहीं पता था, तो ये क्लियर झूठ है, क्योंकि आरआरपीआर आज नहीं, वो 2009 में बिक चुकी थी। अब बात करते हैं वीएसपीएल थी किसकी, जिसने इतना बड़ा लोन आरआरपीआर को दिया, वो भी कोई इंटरेस्ट नहीं, वो एक हिस्सेदारी के साथ। तो ये किसी और की नहीं, मुकेश अंबानी की कंपनी है जिसने इतना बड़ा लोन आरआरपीआर को दिया। और मुकेश अंबानी की इस कंपनी ने, वीएसपीएल ने जो लोन उनको दिया वो पैसा उन्होंने रिलायंस से लिया, जो खुद मुकेश अंबानी की कंपनी है।
और एनडीटीवी के ही स्टेज पे 2009 में मुकेश अंबानी को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो यहाँ ये भी बात समझने की है कि जो ये अवार्ड इनको मिलते हैं तो इनसे कोई इंस्पायर होने की बात नहीं है कि ये कुछ करके इनको मिलते हैं, ये कुछ दे के इनको मिलते हैं। तो इसको यही छोड़ते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो वीएसपीएल ने जो लोन दिया था, बाद में नेक्स्ट वेव कंपनी ने 2012 में वीएसपीएल को टेक ओवर कर लिया और 2012 से अगस्त 2022 तक नेक्स्ट वेव कंपनी ने उसको संभाला। और 2022 में आता है ट्विस्ट। 2022 में एएमजी मीडिया ने नेक्स्ट वेव कंपनी से वीएसपीएल को टेक ओवर किया। और एएमजी मीडिया किसी और की नहीं, वो थी अडानी की कंपनी। और अब अडानी के पास डायरेक्ट वे में आते हैं एनडीटीवी के 29.18% शेयर, क्योंकि जो इक्विटी वारंट तब साइन हुए थे 2009 में, और उस इक्विटी वारंट का फायदा उठा के अडानी ने अब आरआरपीआर में 99.9% हिस्सेदारी, एक तरीके से पूरी टेक ओवर, और एनडीटीवी में 29.18% के शेयर होल्ड किए। अब आप कहोगे कि परनय रॉय और राधिका रॉय के पास है 32% शेयर, अडानी के पास है 29.18% शेयर, तो वो मालिक कैसे हुआ? एसईबीआई के 2012 के रूल के हिसाब से अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में 25% के शेयर लेता है, उसका मालिक बनता है, तो वो और 26% शेयर खरीदने का ऑफर दे सकता है। तो अडानी कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिसको इस चीज के बारे में नहीं पता, तो उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाते हुए 26% शेयर और खरीदने का ऑफर दिया 240 रुपए की वैल्यू के हिसाब से। एक शेयर की वैल्यू 240 रुपए। और जब से अडानी की इन्वेस्टमेंट इसमें हुई है, उसके बाद आज एनडीटीवी के शेयर की वैल्यू है 500 रुपए कह रहा हूं। तो इतनी हाई वैल्यू पे अडानी नहीं खरीदेगा, उसके लिए थोड़ा वो वेट जरूर करेगा। लेकिन साथ साथ एलटीएस कंपनी जिसके इसमें शेयर है 9.75%, जो अडानी में हाई लेवल पे इन्वेस्ट करती है, तो वो इजीली अपने शेयर अडानी को दे देगी। इससे अडानी के शेयर ऑटोमेटिकली 40% तो हो जाएंगे। अब बचेंगे 11% जो आज नहीं तो कल उसके पास आ जाएंगे। आपको पहले ही मैं एक ब्रेकअप दे देता हूं साथ साथ कि राधिका रॉय के पास है 16.32%, परनय रॉय के पास 15.94%, एलटीएस के पास 9.75%, आरआरपीआर के पास 29.18% और मार्केट शेयर था 28.81%। तो इसके पूरे ये 100% का ब्रेकअप है, जिसमें से 29.18% अडानी के पास है, 9.75% अडानी के पास आ सकता है, बचे 11% आज नहीं तो कल जब मार्केट डाउन आएगी तब आ जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या राधिका रॉय, परनय रॉय इसको रोक नहीं सकते? वो रोक सकते हैं, लेकिन उनको एक बड़ी वैल्यू देनी होगी, अडानी से बड़ा ऑफर देना होगा। तो अगर वो इतना बड़ा ऑफर दे सकते तो वो पहले जो इन्होंने लोन ले रखा था उसको पे कर सकते। तो ऐसा नहीं हो सकता, आज नहीं तो कल अडानी इस कंपनी को टेक ओवर जरूर कर जाएगा। तो बचेंगे तो कुछ पब्लिक शेयर और राधिका रॉय, परनय रॉय के शेयर। वीडियो की स्टार्टिंग में हमारे पास दो सवाल कि अडानी ने इसमें टेक ओवर कैसे किया, और दूसरा सवाल था क्यों किया। कैसे किया ये जवाब मिल चुका है, क्यों किया इसके लिए काफी रीजंस हैं। कोई कह रहा है कि गोदी मीडिया की अब एनडीटीवी भी गोदी मीडिया बन जाए, क्योंकि एनडीटीवी हमेशा से उनके अगेंस्ट रहा है, तो ये भी रीजन हो सकता है। कोई कह रहा है ये एक बिजनेस डील है, कोई कह रहा है मोदी और अडानी के अलग ही याराना है, तो उसका अलग रीजन है। तो इसका क्यों उसने एनडीटीवी में परचेज किया, क्यों ये शेयर लिए, क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, तो इन सब सवालों के जवाब एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ब्रीफ करके बताऊंगा कि क्यों है, गोदी मीडिया रीजन है, मोदी रीजन है, बिजनेस डील है, या कैसे क्या है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं। और अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।